हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिएगा। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बराबर बेनिफिशियल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, वर्ष 2025 में विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो आपका यूपी पैट का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व ओलंपिक दिवस, और साथ में पूछा गया था कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस शहर से हुई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बराबर डिमांडिंग में रहते हैं और एक एक क्वेश्चन और इसमें जो दिए जाते हैं पॉइंट, वो आपके लिए बहुत सिलेक्शन के बाद लेके आता हूँ मैं आपको, और उनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बनते रहें। आगामी क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके, उनमें भी आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा कीजिए, इन पॉइंटों को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। PDF जब आपको मिले तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्व ओलंपिक खेलों की शुरुआत मतलब ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और ये 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में ये विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1894 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। इन खेल दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है कि खेलों की भावना को बढ़ावा देना, फिटनेस और विश्व शांति का संदेश फैलाना। ये नाम ध्यान रखिए, बेरेन पियरे, ये शुरुआत का ही नाम ध्यान रखिए, बेरेन पियरे, पूरा नाम है बेरेन पियरे डी कुबर्तिन। तो इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी थी, जो कि ग्रीस के एथेंस में ये खेले गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि आगामी ओलंपिक खेलों के आयोजन कहाँ होंगे, इनसे क्वेश्चन बने बराबर पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा वर्ष 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, इटली के मिलान और कॉर्टिना में होगा। 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 2030 का शीतकालीन ओलंपिक होगा फ्रांस के फ्रेंच अल्प्स में। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। 2034 का शीतकालीन ओलंपिक अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में। और 2036 के ओलंपिकों की मेजबानी भारत देश करेगा। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये पूरी तरीके से सारी तैयारी कर ली गई है। अभी हाल में ही नवंबर माह में भारतीय थल सेना ने एक कार्यक्रम आयोजन किया नई दिल्ली में, जो कि इसी से संबंधित था। 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2036 वाला भारत में होगा, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा आधिकारिक घोषणा के बाद। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, बराबर पूछे जाते हैं ये वर्ष, ये कहाँ पर, ये आपको अच्छे तरीके से लर्न करने होंगे। इसके अलावा ये ओलंपिक में भारत का इतिहास किस तरीके से रहा है, इसको जानते हैं। देखिए, अब तक भारत ने 25 ओलंपिक खेल खेले हैं, 25 ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिसमें कुल 41 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत जीते हैं, 22 कांस्य पदक जीते हैं। 10 स्वर्ण में अकेले हॉकी में 8 पदक जीते हैं भारत ने, स्वर्ण। टोटल तो 12 पदक जीते हैं हॉकी में, लेकिन स्वर्ण 8 जो है हॉकी में जीते हैं। 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीते हैं, अभिनव बिंद्रा ने और नीरज चोपड़ा ने। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की शुरुआत 1900 में पेरिस ओलंपिक से हुई थी। यहाँ पर भारत की ओर से नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था। इन्होंने 200 मीटर की ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता रनिंग में भाग लिया था, और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता था, नॉर्मन प्रिचर्ड ने। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं और हमेशा ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1928 से 1980 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीते टोटल, और कुल हॉकी में 12 पदक जीते हैं। व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी हैं भारत के अभिनव बिंद्रा, इन्होंने निशानेबाजी में जीता। नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक में जीता 2021 में। पूछा जाए व्यक्तिगत में तो ये अभिनव बिंद्रा का नाम हो जाएगा, लेकिन पूछ लिया जाए कि मतलब ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत में जीतने वाले खिलाड़ी, तो नीरज चोपड़ा का नाम ध्यान रखना है। भारत का ओलंपिक में सर्वोत्तम प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2021 में रहा, जिसमें 7 पदक भारत ने जीते। खेलवार पदकों की सूची देखें तो हॉकी में अब तक भारत ओलंपिक में 12 पदक जीत चुका है, कुश्ती में 7 पदक जीत चुका है, निशानेबाजी में 4 पदक और बैडमिंटन में 3 पदक। भारत के प्रमुख ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम रही है। इसने 1928 में जीता, फिर अगले 1932 में, फिर 1936 में, 1948 में, फिर 1952 में, फिर 1956, 1964 और 1980। यहाँ पर भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाजी में, लेकिन ये निशानेबाजी ट्रैक एंड फील्ड वाली प्रतियोगिता नहीं है, तो इसमें 2008 में इन्होंने जीता। नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड वाली में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2021 में पहली बार भारत के लिए भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता।
तो ये ध्यान रखना है, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो जून माह के, इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को होता है तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को होता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून वाला दिवस तो बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, ये होता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 जून को मनाया जाता है विश्व कीट दिवस, 7 जून को होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को होता है राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस, 11 जून को है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 11 जून को है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस वाले दिन, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखनी है तुरंत वीडियो को पोस्ट करके। 12 जून को होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस, 13 जून को है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को है वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 17 जून को मनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस, 18 जून को होता है ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को है विश्व स्किल दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी विश्व स्किल दिवस वाले दिन 19 जून 2025 को एक बिरसा मुंडा पुरस्कार की चिकित्सा के क्षेत्र में घोषणा की गई है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्किल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो जनजातियों में ज़्यादा देखने को मिली हैं, तो उनके उपचार के लिए, रोकथाम के लिए बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा 19 जून को विश्व स्किल दिवस वाले दिन की गई, काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, विशेष तौर पर मैंने आपको बता दिया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस होता है, 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी वर्ष 2025 में थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और विश्व संगीत दिवस, ये सीटेट और सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। 23 जून को होता है विश्व ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये यूपी SSC पैट में पूछा गया था, वो भी बता दिया। क्या दूसरा क्वेश्चन था ओलंपिक से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता? तो इन्होंने अपने कैरियर का दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है जून 2025 में, कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कार्लोस अल्कराज के बारे में जान लेते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए वो यही है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने वर्ष 2025 में कुल 8 खिताब जीते हैं, जिसमें तो 2 ग्रैंड स्लैम शामिल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक फ्रेंच ओपन और एक US ओपन, ये 2 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीते गए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। सबसे बाद में US ओपन होता है अमेरिकन वाला, तो वो भी इनके द्वारा ही जीता गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिंसिनाटा ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, रोम मास्टर, क्वींस क्लब चैंपियनशिप, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। टोक्यो ओपन, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम इंडोर हार्ड कोर्ट खिताब, ये 8 खिताब हैं जो वर्ष 2025 में कार्लोस अल्कराज ने जीते। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कार्लोस अल्कराज से रिलेटेड। इससे बाहर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GEM के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, इसमें शीर्ष राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये GEM क्या है? तो इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका काम है, मतलब ये क्या करता है, तो ये सरकारी विभागों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभाग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकते हैं बड़े स्तर पर। तो वर्ष 2025 में डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा खरीद की है, ये शीर्ष पर रहा है। यूपी का ऐप का एग्ज़ाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यूपी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें आप, मैं उस लेवल के उस तरीके के क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, इस वीडियो से इसमें जो पॉइंट दिए जाते हैं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की शुरुआत कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी।
और इसके वर्तमान में सीईओ हैं श्री मिहिर कुमार। इनका नाम ध्यान रखिएगा, 2025 में ही इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। श्री मिहिर कुमार GeM पोर्टल के ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें वर्ष 2025 में सर्वाधिक खरीद उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश के बारे में, कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनकी जो मतलब आत्मकथा है वो है चुनौतियां मुझे पसंद हैं, जिसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखी है। आप बता सकते हैं क्या और कौन कौन सी पुस्तक हैं हाल ही में जो चर्चा में रही हैं जिनकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या क्या रहा है वो मैंने आज की वीडियो में ऐड किया है। हर वीडियो में मैं अलग अलग स्लाइड ऐड कर रहा हूँ यूपी की जीके से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती है, हमेशा ही। देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति की बात की जाए तो ये चंद्रभाल बने। यूपी के जो भी अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम हैं, चाहे कोई भी हो, उस सब में बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे, उसके लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने। पूछा जाता है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी। पूछा जाता है राज्यपाल के बारे में प्रथम महिला, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन और हमेशा ही डिमांडिंग रहते हैं, तो सरोजनी नायडू का नाम आता है। तो ये सब पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे, जिन बच्चों को आते हैं जरूर रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कोई सोचे कि मुझे याद हो गए, रिवीजन हमेशा ही करना है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभू भूषण मलिक। प्रथम लोकायुक्त बने विश्वंभर दयाल। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व है दुधवा, जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है विहार। राज्य का प्रथम पक्षी विहार की बात करें तो ये नवाबगंज पक्षी विहार है। देखिए, राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे लगाया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। राज्य का प्रथम जैव और प्रौद्योगिकी पार्क, तो ये लखनऊ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बराबर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं। राज्य का प्रथम व देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ। राज्य का एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ में, ये बायोटेक पार्क की स्थापना, ये भी बराबर पूछा गया है क्वेश्चन। राज्य का प्रथम फिल्म सिटी, ये भी बहुत पूछा गया है, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर में है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है, कानपुर में। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है। राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPPCS तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय या भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, तो ये इलाहाबाद, या सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद प्रयागराज में। राज्य की प्रथम महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में। राज्य की प्रथम नहर, तो ये पूर्वी यमुना नहर को जाना जाता है। राज्य का प्रथम संग्रहालय, तो ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये पूछे जाते हैं न्यायमूर्ति वाल्टर मॉर्गन। तो ये होगा यूपी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था। देखिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये ईरान और इजराइल का युद्ध। अमेरिका साथ दे रहा था इजराइल का, और उसने सबसे भयानक बमवर्षक विमान B-2 का उपयोग किया था इसके लिए, ईरानी परमाणु स्थलों को ख़त्म करने के लिए। बहुत ज़्यादा चर्चा में हो गया था ये न्यूज़, इतनी ज़्यादा चर्चा में थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में, कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो कहीं वैश्विक युद्ध न छट जाए, तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, इस तरीके से। और उस टाइम ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों को ख़त्म करने के लिए। तो जब इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड कोई न्यूज़ होती है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर। तो ये चलाया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों को खत्म करने के लिए। इसमें इन्होंने अपना जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बमवर्षक विमान है B-2, ये इमेज में देख रहे हैं, सबसे खतरनाक है, इसका इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति की शुरुआत की।
तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 21 जून योगा दिवस वाले दिन इन्होंने पहली योग नीति की शुरुआत की, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय ने किया है, वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी, तो इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है डिजिटल पोस्ट पेमेंट इंडिया बैंक को, डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड, ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं अवार्ड से रिलेटेड, जैसे कि अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये अनाहत सिंह। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत जी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं, इनको जानते होंगे, मतलब गीता पर ज्ञान देते हैं ये। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणवाद का पुरस्कार इन्होंने जीता। जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन चलाते हैं, इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। ओपल सुचाता, ये नाम आपको ध्यान रखना है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, एक सैरी सिंह नाम बहुत चर्चा में है, इन्होंने भारत के लिए पहली बार अवार्ड जीता है, बहुत चर्चा में है ये, तो इन्होंने कौन सा जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 तो ओपल सुचाता ने जीता है, इनके द्वारा जीता गया पहली भारतीय बनी है, ये कौन सा है ये बताना है आपको। थोड़ा सा मैंने चेंज करके पूछा है क्वेश्चन, तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टियोरिसिस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किए गए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुमार मंगलम बिरला ने ही वर्ष 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी जीता है। AMA पुरस्कार, जो कि होता है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ये जीतने वाली पहली भारतीय मूल की गायिका बन गई हैं राजा कुमारी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन ने पूछा, इसका नाम बताइएगा, सैरी सिंह ने कौन सा खिताब जीता? आपको बताना है सैरी सिंह ने ये 2025 जीता है, इस तरीके से जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए भारत ने फ्रांस देश के साथ समझौता किया है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें भारत की ओर से कंपनी है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर और फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इसमें रणनीतिक साझेदारी हुई है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच एक वरुण शक्ति अभ्यास होता है और एक होता है शक्ति अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, वरुण सैन्य अभ्यास, ये अभ्यास होते हैं। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं फ्रांस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की हैं, जैसे कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जो कि मतलब ग्रुप डी वाले, उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा का विषय था ये, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट हाईलाइट करके। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया हुआ। वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास ये फ्रांस के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? योजना का नाम है जय हिंद योजना, जो कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई है। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है, ड्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से क्या मिलेगा वो भी यहाँ पर चर्चा हुई थी, और ड्राइविंग स्पेशल स्कूल खोले जाएंगे ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए। तो ये केंद्र सरकार का निर्णय था, तो 2000 खोले जाएंगे ये वर्ष 2025 में, ये घोषणा हुई थी जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र में वैसे ही भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है हमेशा ही, कि मराठी बोलना है कि उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, इनको लेकर काफ़ी वहाँ पर विवाद चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में तीसरी भाषा जो चुनी गई है सामान्य भाषा, ये पाठ्यक्रम में ऐड की जाएगी, हिंदी है, तो ध्यान रखिएगा।
महाराष्ट्र से रिलेटेड पॉइंट है ये। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजारी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की शुरुआत सेवा शुरू हुई। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की रोहड़ी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 जीता। महाराष्ट्र की है ये रोहड़ी ग्राम पंचायत, इसके द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 जीता गया। इसके तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। 2025 में भारत को शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना? तो तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश भारत बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत बना है। चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला पॉइंट है ये। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सोहल में आयोजित 2025 की इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भारत देश बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है। भारत ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान नामक एक पहल की शुरुआत की हुई है। जून 2025 में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? तो ये रहने योग्य श्रेष्ठ शहरों के इंडेक्स है, लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। इसमें डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, ये शहर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तीसरे पर है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख। ध्यान रखिए, यही पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन के दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस देश की राजधानी को घोषित किया गया है, कौन सा शहर बना है? तो ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, एशिया में सबसे खुशहाल शहरों की श्रेणी में मुंबई शहर शीर्ष पर रहा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अभी नवंबर माह में घोषणा हुई है कि एशिया में सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, तो ये मुंबई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून मतलब किस राज्य ने जनवरी 2025 से 35 को, ये दशक हो गया पूरा का पूरा 10 ईयर, 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? किस राज्य ने? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। 2025 से 35 को जल विद्युत दशक अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं और 10 वर्ष को दशक। 2025 से 35 10 वर्ष को दशक हो गया। जल विद्युत दशक अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को घोषित किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू CM है, KT पांडे गवर्नर है। इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए ये पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले 2025 में मलेरिया मुक्त घोषित हो गए। अरुणाचल प्रदेश में ये उत्सव नोकुम यूलो उत्सव मनाया जाता है। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्यूरो पहुंची, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं। अरुणाचल प्रदेश की हैं ये रूपा ब्यूरो। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है। ये जो थे 6ठे नंबर के दलाई लामा थे। जैसे कि आपने जैन धर्म में देखा था कि 24 तीर्थंकर हुए, वैसे यहाँ क्रम चल रहा है। एक तरीके से ये पद भी है। अभी वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वें नंबर के हैं, उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। लेकिन ये जो चोटी का नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम, तो वो 6ठे नंबर के दलाई लामा थे सांगयांग ग्यात्से, इनके नाम पर रखा गया। इनका नाम मतलब इनका जन्म जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ था, मोन तवांग में। इसी कारण इस चोटी का नाम इनके नाम पर रखा गया है और ये 1682 में इनका जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो ये द हिंदू को दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा का नाम है लेनाकेपाविर, इसको मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका की है, अमेरिका ने दी है।
और ये काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी आर्टिकल छपे थे इस पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। लेनाकोपिविर दवा जो है HIV की रोकथाम के लिए है, HIV की रोकथाम के लिए है, अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के आप जानते हैं प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके साथ ही अमेरिका से जुड़े हुए पॉइंट हैं। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया है, पहली बार। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है। जून 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन, इसका नाम है एरोहेड, ये नाम आपको ध्यान रखना होगा, इसका निधन हो गया। पूछा जाएगा एरोहेड का निधन हुआ जून 2025 में, वो क्या था? तो ये एक बाघिन थी। ये किस राष्ट्रीय उद्यान में थी? तो राजस्थान की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में थी। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। यहीं पे बात करें, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो ये MP में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो ये UK में, UK का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूर्व में नाम क्या था वो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, आपको पता है तो। लेकिन ये एरोहेड नाम ध्यान रखिए, एक बाघ इनका नाम है जिसका जून 2025 में निधन हो गया, जो राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की है? तो भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की हुई है। इन्होंने ये 19 जून विश्व स्किल सेल दिवस वाले दिन ये घोषणा की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको देखते हैं। भारत सरकार ने स्किल सेल रोग के इलाज के लिए नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की। यह पुरस्कार स्किल सेल रोग के लिए एक नई दवा विकसित करने के लिए दिया जाएगा। स्किल सेल रोग एक आनुवंशिक बीमारी है जो मुख्यतः जनजातीय आबादी को प्रभावित करती है, जनजातीय आबादी को। और जनजातियों के लिए सबसे बड़े नेता थे भगवान बिरसा, ने भगवान की उपाधि दे दी उन्होंने। सोचिएगा कितना बड़ा नाम होंगे। तो इसी के मतलब विश्व स्किल सेल दिवस पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की, जो कि चिकित्सा से रिलेटेड है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2025 में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं, जो कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। ये सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते, जो कि ये प्रतियोगिता थाईलैंड में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें नाम आप नीतीश कुमार सबसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने अकेले 3 पदक जीत लिए। एक तो इन्होंने एकल पुरुष एकल में जीत लिया स्वर्ण पदक, उसके अलावा इन्होंने मिश्रित युगल में खेले, वहाँ पर भी जीत लिया स्वर्ण पदक, और फिर ये पुरुष युगल में खेले, उसमें भी नीतीश कुमार ने जीत लिया। तो ये नाम नीतीश कुमार आपसे एग्जाम में बन सकता है। ये स्वर्ण पदक विजेताओं की श्रेणी है, 4 पदक जीते हैं भारत ने इस प्रतियोगिता में। नीतीश कुमार इन्होंने पुरुष एकल में, मनीषा रामदास इन्होंने महिला एकल में, नीतीश कुमार और तुलसीमती मरुगेश इन्होंने मिश्रित युगल में जीता। पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं, उसे मिश्रित युगल बोलते हैं। नीतीश कुमार और सुकांत कदम इन्होंने पुरुष युगल में जीता गोल्डन पदक, ध्यान रखिएगा। इसमें 27 पदक जीते, जिसमें 4 गोल्डन है और 10 रजत हैं, 13 कांस्य। ये प्रतियोगिता थाईलैंड में हुई है, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। भारत ने 27 पदक जीते हैं, जो कि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये भारत ने की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में किसने राष्ट्रपति मुर्मू के भाषणों पर आधारित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? पुस्तक का नाम है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों पर आधारित पुस्तक है। इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कहें तो पुस्तकों से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो की जाए, इसमें आपके पुस्तकों को डिस्कस करूंगा, किसने विमोचन किया, कौन राइटर हैं 2025 की, और जो एग्जाम के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि UPSI के एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी विषय में भी पूछा जाता है, वैसे भी पूछा जाता है। तो एक बुक से रिलेटेड कुछ वीडियो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसको करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में मणिपुर की लिनथाई चानामन ने बर्लिन जूनियर यूरोप ओपन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जूडो की खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखिएगा।
जून 2025 में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये प्राक्कलन समिति क्या है, इसको देखते हैं। प्राक्कलन समितियां भारत की संसद की स्थायी वित्तीय समितियां हैं जो सरकार के व्यय के अनुमानों की जांच करती हैं, खर्चों के अनुमानों की, और प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता के लिए सुझाव भी देती हैं। इन समितियों में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव हर साल आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत किया जाता है, और वे सरकार के खर्चों की समीक्षा कर जनता के पैसों का सही उपयोग हो ये सुनिश्चित करने में मदद करती है। ये प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। हर साल इसका अध्यक्ष चुना जाता है 1 वर्ष के लिए। जैसे वर्ष 2025 में 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक इसके अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। तो अभी क्वेश्चन आए तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो संजय जायसवाल। इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है, जो वर्तमान में है ओम बिरला, तो इनके द्वारा की गई है। तो आई होप आपको ये प्राक्कलन समिति समझ में आई होंगी, और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो इन मंत्रालयों के द्वारा ये नव्या नामक एक पहल शुरू की गई है, जिसका मतलब उद्घाटन या ये पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक शुभारंभ के दौरान की गई थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से लिंक कर जाती है ये, तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जून 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर नव्या नामक पहल की शुरुआत की है। नव्या पहल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करने वाली ये पहल है। इस पहल का शुरुआत औपचारिक रूप से 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नव्या पहल आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में चर्चा में रहा चिओस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये ग्रीस से संबंधित है। देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, चिओस द्वीप किस देश में है, किस देश का है, किस देश से संबंधित है? तो आपको लगेगा कि अचानक से ये चिओस द्वीप क्यों पूछ लिया गया? इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि जून 2025 में यहाँ पर यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई थी। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था कि यहाँ के जंगलों में लगी आग, यहाँ पर जो भी लोग थे उनको सबको प्रतिस्थापित किया गया, दूसरी जगह पर भेजा गया। तो ये चर्चा का विषय बन गया था, न्यूज़ में आ गया था, हाईलाइट हो गया था। इसलिए ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट, चिओस द्वीप। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ली? तो ये चीन में हुई है। एससीओ 2025 में रक्षा मंत्रियों की बैठक, तो ये चीन में भाग लिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ध्यान रखिएगा। चीन के बारे में आप जानते हैं, ये मैप में आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा फैला हुआ है चीन। सबसे अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है वर्तमान में चीन, काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है इसकी। चीन के बारे में 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन है, और दूसरे नंबर पर अपना भारत देश आ जाता है। तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे उत्तर कोरिया। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय सैन्य बल वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे एक अनुसंधान केंद्र भी बना रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ललित उपाध्याय, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये किस खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया? तो पूछा जाएगा। तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये, हॉकी में काफ़ी अच्छा खिलाड़ी इनका नाम रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ललित उपाध्याय का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के इन्होंने 2025 में संन्यास ले लिया। जून 2025 में कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? तो ये अपना प्यारा देश भारत हुआ है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं और नवीनतम सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 एसडीजी सूचकांक में 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है, तो टॉप 100 में आ गया। और चीन इसमें 49वें स्थान पर है, 74.4 अंकों के साथ। तो ध्यान रखिए, पहली बार ये भारत शामिल हुआ है इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में, टॉप 100 में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, जून 2025 में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बना? डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा शहर बना है? तो ये बंगलुरु बना। इसका राइट आंसर बंगलुरु था, ऑप्शन सी राइट आंसर था।
अब आपके लिए क्वेश्चन है आज की वीडियो का, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन का आंसर जरूर किया कीजिए, मिड में जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनके भी आंसर किया कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।